Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aisha Ghaffar, and in evolution and systematics today we are going to discuss about स्पीशी concept. सो एवोल्यूशन में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि जो है वो ओरिजिन किस तरह से हुआ था ऑर्गेनिज़म्स का अर्थ पे। तो इसके बारे में जो है वो डिफरेंट थ्योरीज़ प्रेजेंट की गई, लाइक पेंसपर्मिया थ्योरी एंड मैनी जो है वो अदर काफ़ी सारी थी जो थ्योरीज़ जो थी वो प्रेजेंट की गई। तो आज हम जो है वो एवोल्यूशन से पहले टाइम्स में कि किस तरह से जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती थी स्पीशीज़ की, तो यानी एवोल्यूशन से पहले क्या कॉन्सेप्ट था स्पीशीज़ के बारे में, ये सारा प्रोसेस जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो है वो स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट स्पीशी कॉन्सेप्ट दिए। तो दरअसल उस टाइम पे जो है वो ना कोई ख़ास जदीद टेक्नोलॉजी थी और ना ही जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे साइंटिस्ट के पास। तो जस्ट वो जो है वो देख के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो जो है वो उनकी स्पीशी वाइज रैंकिंग कर देते थे। तो यानी उनके पास चूँकि नहीं थे कोई इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो डीपली उनको स्टडी नहीं करते थे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्पीशी कॉन्सेप्ट के, वो हैं टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, नोमिलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिनेटिक स्पीशी कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट और फाइलोजेनेटिक स्पीशी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में प्रेजेंट किए थे। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट बेसिकली टाइपोलॉजी वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टाइपोस से टाइपोलॉजी वर्ड ड्राइव किया गया है, विच मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ सिम्बल्स, जिसका मतलब के अलामात का नज़रिया। यानी कि बेसिकली इसका मतलब है कि मॉर्फोलॉजी को देख के जो है वो साइंटिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे उनको, और फिर जो है वो स्पीशी रैंकिंग करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट अ वेरी नेचुरल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, hence a natural taxon in classification has an invariant generalized or idealized pattern shared by all members of the group। ठीक, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि एक स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ख़ास किस्म का पैटर्न पाया जाता है, सिमिलर पैटर्न पाया जाता है, और वो करैक्टर्स उस स्पीशी के हर मेंबर्स के पास होते हैं। यानी कि जो है वो एक स्पीशी है उसके जितने भी मेंबर हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। एक मेंबर स्पीशी के किसी एक मेंबर के पास अगर कुछ करैक्टर्स हैं तो वो लाजमी स्पीशी के हर मेंबर के पास होंगे। तो द सेकंड वन डेफिनेशन इज़ स्पीशीज़ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्पीशी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एसेंशियल करैक्टर्स। ये एसेंशियल करैक्टर्स वही हैं जो स्पीशी के तमाम मेंबर्स में सिमिलर हैं। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो वो उनकी मॉर्फोलॉजी में ही एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है जी टाइपोलॉजी की। तो नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे इसके पोस्टुलेट्स। तो जो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट था इसके अकॉर्डिंग है कि स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। स्पीशी जो हैं वो एक स्पीशी है उसमें एक ही किस्म के इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एक ही किस्म की होगी। ये टाइपोलॉजी जो है वो स्पीशी कॉन्सेप्ट उसका ये पोस्टुलेट है कि एक स्पीशी है उसके जो तमाम एनिमल्स हैं वो सेम मॉर्फोलॉजी रखते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका पोस्टुलेट है ईच स्पीशी इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अदर बाय शार्प डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्टली इसने कहा कि जो एक सेम स्पीशी है उसके जो मेंबर हैं उस स्पीशी के अंदर वो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। तो सेकंड बात इसने की कि जो
दूसरी स्पीशी है, यानी दो स्पीशीज़, उनके मेंबर्स आपस में शार्प डिफरेंसेस रखते होंगे, यानी वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद द थर्ड वन पोस्टुलेट इज़ ईच स्पीशी इज़ कांस्टेंट थ्रू टाइम, यानी कि उस टाइम चूँकि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट कि जो स्पीशीज़ थी वो थ्रू आउट लाइफ आफ्टर मिलियन बिलियंस ईयर्स अगो वो जो हैं वो सेम रहती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं, यानी लाइक मतलब इनका ये बिलीव था कि जैसे खुदा ने स्पीशीज़ को पैदा किया है, बनाया है उनको, वो वैसे ही थ्रू आउट टाइम रहती हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो ये 3 पोस्टुलेट्स थे टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के। तो नेक्स्ट इसको जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोटाइपिक स्पीशी कॉन्सेप्ट एंड पॉलीटाइपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली जो है वो इनके करैक्टर्स की बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया है। तो मोनो मीन्स वन, तो जिन स्पीशी के मेंबर्स में जस्ट एक करैक्टर सिमिलर होगा तो वो मोनोटाइपिक स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। लाइक द स्पीशीज़ इन विच आ सर्टेन पैटर्न ऑफ सिंबल इज़ फाउंड, यानी कि जस्ट उनमें एक सर्टेन पैटर्न ऑफ सिंबल्स मौजूद होगा तो वो मोनोटाइपिक स्पीशीज़ होंगी। लाइक बैक्टीरिया और BGA, तो इनमें जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही करैक्टर सेम है कि ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, बाकी इनमें इसके अलावा कोई भी करैक्टर मैच नहीं करता, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इनमें, तो ये मोनोटाइपिक स्पीशी में आता है। उसके अलावा सेकंड है इन सम species more than one pattern of symptoms found, such a species is called polytypic species। तो जिन स्पीशी में एक से ज़्यादा करैक्टर सिमिलर होंगे, एक से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मॉर्फोलॉजिकल, चूँकि उस टाइम जस्ट मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो है वो इनको स्टडी किया गया था, तो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में बेसिकली स्टडी ही मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ही किया जाता है। तो जस्ट उस बेस पे कहा गया कि जिनकी मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा करैक्टर सेम है, यानी एग्जैक्टली जो मैच करते हैं, तो वो पॉलीटाइपिक स्पीशीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो एग्जांपल दी गई है कॉलीफ्लावर की और कैबेज की। तो अगर इनको देखा जाए तो इनमें जो है वो कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं पता चलता, तो चूँकि इनमें काफ़ी सारी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन इन स्पीशीज़ इन म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में इसको जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली जो है वो उस टाइम पे ये जो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी यूज़फुल था, म्यूज़ियम में इसको यूज़ किया जाता था। तो इसको स्टडी करते हैं। व्हेन साइंटिस्ट ऑब्टेन्ड एडिशनल स्पेसिमेंस एंड वांटेड टू असाइन देम to a species, the type specimen of described species were consulted। यानी अगर साइंटिस्ट को कोई न्यू स्पेसिमन मिलता था तो वो उसको जो टाइप स्पेसिमन जो म्यूज़ियम में स्पेसिमन है उसके साथ उसका कंपैरिजन करते थे, उसके करैक्टर्स का कंपैरिजन करते थे इन टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बेस पे, ठीक है। तो द न्यू स्पेसिमन were assigned to a previously described species if they possessed the essential feature of its type specimen। अगर उसमें वो जो टाइप स्पेसिमन जिसके साथ उसको कंपेयर किया जाता था उसके साथ उसके करैक्टर्स एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो उसको उसी जो प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड टाइप स्पेसिमन है उसके साथ जो है वो उसकी बेस पे जो है वो उसकी स्पीशी रैंकिंग की जाती थी, यानी उसी स्पीशी में उसको रख दिया जाता था। तो अगर बाज़ुकात अगर
कोई स्मॉल डिफरेंसेस हैं, लाइक जो है वो हमारा टाइप स्पेसिमेन है, जो हमने एडिशनल स्पेसिमेन जो है वो साइंटिस्ट को मिलता था, अगर उसमें जो है वो टाइप स्पेसिमेन से कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको ये कहा जाता था कि ये कुछ एक्सीडेंटली इम्परफेक्शन आ गई है। लाइक कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, लाइक कोई इंजरी हो सकती है, तो उसकी बेस पे जो है वो इसमें ये स्लाइड सा डिफरेंस आया है, तो फिर भी उसको जो है वो उसी सीपीसी में रख दिया जाता था। तो अगर उसमें जो है वो लार्ज डिफरेंसेस हों, लाइक जो हमें एडिशनल स्पेसिमेन मिला है वो उसमें जो है वो उससे टाइप स्पेसिमेन से काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि ये जो है एक बिल्कुल अलग सीपीसी है। ये टाइप स्पेसिमेन की सीपीसी जो है वो प्रीवियसली डिस्क्राइब जो टाइप स्पेसिमेन है उस बेस पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इसको एक अलग सीपीसी का नेम दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट था, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, ये एवोल्यूशनिस्ट जो थे उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी सारे जगहों पे लाइक म्यूज़ियम में रिकॉग्नाइजेशन के प्रोसेस में इसको अभी भी ये यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस को जो है वो रिजेक्शन जो है वो इस प्रोसेस की किन बेसिस पे की थी, तो बेसिकली जो है वो दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है वो इसकी रिजेक्शन हुई थी। सबसे पहले था कॉन स्पेसिफिक सीपीसी, कॉन स्पेसिफिक सीपीसी। ठीक है, तो कॉन स्पेसिफिक सीपीसी के बेस पे जो है वो इसको दरअसल कॉन स्पेसिफिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो है उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में जो है वो चाइल्डहुड में जो है वो और तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, अडल्ट में और तरह की होती है, और जो बूढ़े होते हैं उनमें और तरह की होती है। तो क्या हम इनको जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ में रखते हैं? हालांकि इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है, लेकिन हम इनको एक अलग स्पीशी में नहीं रख सकते। ये तो जस्ट एजिंग का डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा अगर इंसेक्ट लार्वा की बात करें तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उनको जो है वो हम उन स्टेजेस के बेस पे, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, तो उस मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम उसको एक अलग स्पीशी में नहीं रख सकते। तो ये इसका जो है वो कौन स्पेसिफिक स्पीशी जो है वो इसका एक इस बेस पे जो है वो इसने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो सेकंड वन रीज़न है सिबलिंग स्पीशीज़। तो सिबलिंग स्पीशीज़ बेसिकली वो स्पीशी होती हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। तो दीज स्पीशीज़ आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीशीज़। तो इन दोनों को डिफ़ाइन करने में, सिबलिंग स्पीशी और कौन स्पीशी जो है, इन दोनों को डिफ़ाइन करने में जो है वो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो था वो कामयाब नहीं हो सका। इस वजह से जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।